गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके पहले हम 3 क्वेश्चन बना चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और cos A का मान ज्ञात करें। क्या दिया है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसको बी ए सी हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका कोण ए हो गया, ये आपका कोण सी हो गया। दिया क्या है? 15 cot A बराबर दिया है क्या? 8, यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8 और बटा में 15। तो cot A बराबर 8 बटा 15। तो cot A इस ट्रायंगल के लिए यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा? तो cot जो होता है आपका लंब, tan cot होता है तो आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो cot A बराबर क्या लिख सकते हैं? आधार बटा में क्या? लंब। तो आधार कितना है आपका, यानी इस बदले में 8 और बटा में क्या लिख सकते हैं? 15। यानी आधार बराबर कितना आ गया? 8 और लंब बराबर कितना आ गया आपका? 15। जब आधार और लंब ज्ञात कर लिए तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है? वही आपका आधार का स्क्वायर, लिख देते हैं आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ेंगे तो 200 क्या आ जाएगा? 89 यानी 17। यानी आधार आपका आ गया 8, लंब हो गया आपका 15, तो हो जाएगा कितना? 17। हमसे पूछा क्या है? साइन, यानी कर्ण बराबर कितना है? 17। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए यानी कोण ए है, तो साइन ए यानी साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कॉर्न, यानी इसके सामने वाले भुजा लंब यानी लंब बटा में कॉर्न। लंब क्या इसके सामने वाले भुजा 15 और बटा में कॉर्न कितना? 17, यानी 15 बटा 17। कॉस ये बराबर निकालना रहेगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटा में कॉर्न, इसके सामने वाले भुजा लंब, ये जो होगा आधार, लिखेंगे आधार बटा में कॉर्न। आधार कितना दिया है आपका? 8 बटा में कॉर्न 17, यानी 8 बटा 17। इस तरह किया दिए। सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13 बटा 12। 13 बटा क्या दिया है? 12 दिया है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें? ज्ञात करें। केवल देखिए आपको एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बनाइए। ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो गया आपका? सी। ये हो जाएगा थीटा। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन कॉस टैन कोसेक सेक, यानी कॉर्न और बाटा में क्या होता है? आधार होता है ना। और कॉर्न बटा आधार 13 बटा 12, यानी कॉर्न क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ 13 आधार का हो जाएगा या 12 हो जाएगा ना। तो यानी हम लिख सकते हैं कॉर्न बराबर कितना? 13 और आधार बराबर कितना? 12। लोग लंब ज्ञात कर सकते हैं ना। लंब क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से कॉर्न का स्क्वायर में से क्या करेंगे? आधार का स्क्वायर को क्या कर देंगे? घटा देंगे, है ना। कॉर्न कितना दिया है? 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद 169 - 144 आएगा आपका रूट में 25, यानी
5, यानी जो लंब होगा वो क्या आएगा 5। ठीक है, तो ये आपका 13 दिया है, 12 दिया है, कितना 5। तुमको ज्ञात करना है। इसके बनाने के बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाने के लिए। तो सेक का पूछा है तो साइन थीटा का वैल्यू पूछेगा, तो साइन थीटा का आ जाएगा लंब बटा कॉर्न, लंब बटा में कॉर्न, लंब का आ जाएगा 5 बटा में कॉर्न 13, 5 बटा 13। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा में कॉर्न, आधार क्या दिया है 12 बटा में कॉर्न 13, 12 बटा 13। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा में क्या होता है आधार। लंब कितना दिया है 5 बटा में आधार 5 बटा 12। साइन का वैल्यू निकालिए, कॉस का वैल्यू निकालिए, tan का वैल्यू निकालिए। उसके बाद कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा क्या होता है कॉर्न बटा में लंब, कॉर्न कितना दिया है 13 बटा में लंब 5, 3 बटा 5। सेक थीटा का वैल्यू तो दिया ही है, सेक थीटा क्या होता है कॉर्न बटा में आधार। कॉर्न कितना होता है, कॉर्न का वैल्यू दिया है 13, आधार आपका 12। उसके बाद कॉट थीटा बराबर दिया है क्या होता है आधार बटा में लंब, तो आधार कितना दिया है 12 बटा में 5। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं ना। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कहा, किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पूछ देगा। आप ट्रायंगल बनाएंगे, ये बिल्कुल आसान तरीका है। जो इसके बाद ओके आधा समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि क्वेश्चन लिखते हैं पहले, यदि कोण ए बराबर कोण ए और यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर क्या कॉस बी, तो दिखाएं, हमको सिद्ध करना है। तो दिखाएं क्या पूछा है अभी कि कोण ए बराबर क्या हो गया कोण बी हो गए। देखिए हमको दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, जहाँ पर कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, वो दिखाना है। तो कोण ए भी क्या है कोण बी का बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, जिसमें कोण ए और कोण बी को क्या करेंगे न्यून कोण। आपको पहले बताया था कि जो इसमें एक ही कोण होंगे जो अधिक सम कोण होंगे, और बाकी जो एक कोण दो कोण होंगे क्या होंगे न्यून कोण। ये दोनों क्या है आपका न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण है, क्या है आपका सम कोण है। हमसे पूछा ये क्वेश्चन, तो हमको दिया है कि कॉस ए, प्रश्न अनुसार दिया ना, प्रश्न के अनुसार आपको क्या दिया है कि कॉस ए बराबर क्या है आपका कॉस बी, यानी कॉस ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन ए कॉस आधार बटा कॉर्न, कॉस ए यानी इसके सामने जो हो जाएगा लंब यानी हो जाएगा आधार बटा कॉर्न हो जाएगा ये बी हो जाएगा ना, बराबर कॉस बी, ये आपका कोण बी है कॉस बी, ये आधार बटा कॉर्न होता है इसका भी, इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो ये हो जाएगा आधार यानी बी सी बटा में क्या ए बी। देखिए ए बी बराबर क्या ए सी बराबर है कट गए, यानी ए सी बराबर क्या है बी सी, यानी कहने का मतलब है कि ए सी जो भुजा है ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हैं तो इसके दो कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी कारण पूछेगा, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में
बराबर हैं तो इसके दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कुंडली के सामने सम्मुख कोण ए, इसके सम्मुख BC के जो सम्मुख कोण होंगे ए और AB के जो सम्मुख कोण होंगे ए, यानी कोने होंगे क्या क्या, कोण भी के बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा, प्रूव्ड होंगे। तो ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही बना कर ही चलेंगे। तो अगला जो आएगा क्वेश्चन नंबर 7 से आएगा, 8-10-1 का क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ।